आपको शायद यकीन ना आए, पर कैटालिटिक कन्वर्टर्स ने 1975 से 2 बिलियन टन से ज्यादा को और हाइड्रोकार्बन गैसेस को न्यूट्रलाइज किया। फिर भी ये सिस्टम पूरी दुनिया में 30 साल बाद अपने मकसद में अधूरा रह गया। दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। 1970 के डेकेड में जब पेट्रोल में लीड मिलता था और टेल पाइप एमिशंस से आसमां कला पैट गया था, तब कैटालिटिक कन्वर्टर एक रेवोल्यूशनरी टेक्नो जादू माना गया। लेकिन सिर्फ कुछ साल बाद प्लैटिनम कॉस्ट और थर्मल ब्रेकडाउन ने इस कमाल तकनीक को हिला दिया। आप जानते हैं, हर कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है जिसका तापमान 400 से 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। इस टेम्परेचर पर प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम गैसेस के साथ रिएक्ट करते हैं, पर अगर फ्यूल मिक्सचर गलत हो जाए तो यही तापमान 1200 डिग्री से ऊपर चला जाता है। इस एक्सट्रीम तापमान पर मेटालिक कोटिंग पिघलने लगती है और ये कन्वर्टर अंदर से जम जाता है। जब फ्लो रुकता है तो इंजन प्रेशर बढ़ जाता है, माइलेज घट जाता है और कन्वर्टर अपना असली काम करना बंद कर देता है। यही कैटालिटिक डेथ सिंड्रोम कहलाता है। 1985 तक कार मैन्युफैक्चरर्स ने नया पठार प्लैटिनम रिसाइकलिंग का चुना, पर हर 100 कैटलिस्ट में से 12 हाई सही तरह रिएक्ट करते थे। पोल्यूशन कंट्रोल के साथ कार्बन एमिशन रेशियो 2.8 ग्राम पर किलोमीटर से कम करना टारगेट था, पर थर्मल फटीग और फ्यूल इम्प्योरिटीज ने इस गोल को तोड़ दिया। आप सोचिए, एक कन्वर्टर जो इंजन के नीचे लगता है, वही इंजन का हार्ट बीट भी होता है। जब कार्बन सोट या ऑयल रेसिड्यू इस हनीकॉम्ब में जमता है, हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती और कन्वर्टर असमर्थ हो जाता है। मैकेनिक्स ISE मेल्टेड कैट सिंड्रोम कहते हैं। 1990 के बाद कैटलिस्ट्स ने ECU कंट्रोल्ड एयर फ्यूल रेशियो पर निर्भर रहना स्टार्ट किया, पर अगर सेंसर खराब हुआ तो कन्वर्टर या तो ओवरहीट करता या अंडर रिएक्ट। रिजल्ट इनकम्प्लीट कॉम्बशन और टॉक्सिक गैस लीक। सिस्टम एफिशिएंट होने के बजाय अनस्टेबल बन गया। आप जानते हैं, प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स दुनिया के सबसे महंगा एलिमेंट्स है। 1 कैटालिटिक यूनिट में लगभग 2 से 7 ग्राम प्लैटिनम होता है, जिसका मार्केट प्राइस $40 पर ग्राम से ज्यादा होता है। तो जब मेटल थेफ्ट बढ़ गया, कन्वर्टर ब्लैक मार्केट का हीरो बन गया। US और यूरोप में 2010 के बाद कैटालिटिक कन्वर्टर थेफ्ट केसेस 600 तक बढ़ गए। स्क्रैप डीलर्स ये छोटी सिलेंडर जैसी डिवाइसेस खरीदते और मेटल मेल्ट कर देते। इस प्रकार पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस खुद एनवायरमेंटल क्राइम का जरिया बन गई। आपका सोचना सही है, कंपनीज ने सब्स्टिट्यूट मेटल्स ढूंढने की कोशिश भी की। पैलेडियम और रोडियम के चीपर ऑल्टरनेटिव्स टेस्ट किए गए, पर कैटालिटिक एफिशिएंसी 60 तक गिर गई। फ्यूल स्मेल और कार्बन सोट एमिशन फिर बढ़ गया। 2000 के दौरान हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक ट्रेंड्स ने कैटालिटिक कन्वर्टर डिमांड को झटका दिया। इलेक्ट्रिक मोटर्स को एग्जॉस्ट चाहिए ही नहीं था और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जीरो एमिशन प्रोड्यूस करते थे। पर यही शिफ्ट कैटालिटिक इंडस्ट्री के लिए इकोनॉमिक संकट बन गए। दोस्तों, कैटालिटिक कन्वर्टर नेचर को बचन का वध लकर बना था, पर जब इसका डिस्पोजल इशू सामने आया, तब 90 से ज्यादा यूनिट्स लैंडफिल में डंप कर दिए गए, जहां प्लैटिनम पॉइजन सॉल में घुल गया और रिसाइकल रेट बस 10 ही रहा। इस डाउनफॉल के पीछे मटेरियल साइंस की समय भी है। कन्वर्टर के सेरामिक ब्रिक में माइक्रो क्रैक्स 100,000 किलोमीटर चलने के बाद आते हैं, जिसे एग्जॉस्ट फ्लो डिसरप्ट होता है। वाइब्रेशन और कोरोजन उससे और कमजोर बना देते हैं। आपको जानना चाहिए, कैटालिटिक रिएक्शन सिर्फ सही एयर फ्यूल स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो पर चलता है 14.71। जब किसी रीजन से ये रेशियो बदल गया तो को और एनॉक्स न्यूट्रलाइजेशन इनकम्प्लीट रह जाता है। इसी इम्बैलेंस ने पोल्यूशन कंट्रोल की क्रेडिबिलिटी हिला दी। 2005 में जापान ने लीन बर्न कैटलिस्ट लॉन्च किया, जो डीजल इंजन्स के लिए बना। लेकिन सोट अक्यूमुलेशन 3000 किलोमीटर्स के अंदर हाई परफॉर्मेंस डिस्ट्रॉय कर गया। डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर्स और ACR टेक्नोलॉजी टैब मॉड्यूलर रिप्लेसमेंट्स बन गई।
इंडिया में भारत स्टेज नॉर्म्स के जरिए ये टेक्नोलॉजी 1999 से लागू हुई, पर लो ग्रेड फ्यूल ने कैटलिस्ट को छुपता दिया। सल्फर कंटेंट हाई होने के कारण कन्वर्टर 20,000 किलोमीटर के अंदर हाई चोक हो जाता था और पोल्यूशन फिर भर जाता था। इस समस्या को दूर करने के लिए इंजीनियर्स ने डुअल बेड सिस्टम्स डिजाइन किए। पहला बेड को CO2 में कन्वर्ट करता, दूसरा एनॉक्स को N2 में रिड्यूस करता। पर मेंटेनेंस कॉस्ट और अनइवन हीटिंग ने सिस्टम को अनरिलायबल बना दिया। आप मान लीजिए कन्वर्टर की असली कमजोर मेंटेनेंस अवेयरनेस थी। हर 10,000 किलोमीटर पर चेकअप करना चाहिए था, पर ज्यादातर लोगों ने कभी करा ही नहीं। रिजल्ट क्लॉग्ड सिस्टम और बढ़त एमिशन। अवेयरनेस की कमी ने टेक्नोलॉजी को डिसरप्ट कर दिया। क्लाइमेट चेंज ने कैटालिटिक कन्वर्टर्स के फेलियर इम्पैक्ट को और गहर किया। जब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़, एग्जॉस्ट गैसेस और गर्म हुई और कन्वर्टर के इंटरनल सील्स जल गए। सिस्टम जिसने एनवायरनमेंट को साफ करना था, वही नए खतर बन गया। आखिर में कैटालिटिक कन्वर्टर एक आसान सोल्यूशन नहीं, बल्कि एक फिजिक्स और केमिस्ट्री से भर कॉम्प्रोमाइज था। ये टेक्नोलॉजी पोल्यूशन का कम तो करती है, पर 100 नहीं। आज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एडवांस्ड नैनो कैटलिस्ट्स उसकी जगह लेने को तैयार है। और इसी के साथ कैटालिटिक कन्वर्टर का एरा धर खत्म हो रहा है। इसने दुनिया को सखाए की टेक्नोलॉजी और पॉलिसी दोनों साथ चलना जरूरी है। आप और हम अगर सही फ्यूल और सह रखरखाव रखें, तो हर सिस्टम टिकाऊ बन सकता है।